क्लास 10th का ये एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल क्या होती है। तो जैसे कि हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो होती है हमारी ax प्लस बी इजकल टू 0। ये होता है हमारा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, और इसका सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th में। इसकी ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्लास 9th में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये तो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हमारा x है, वो सिर्फ एक ही है, तो वन वेरिएबल हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax प्लस बी इजकल टू 0 होता है, जहाँ पर a और b जो है वो हमारे रियल नंबर्स हैं। और इसका ग्राफ भी हमने सीखा कैसे बनाना है, इसके सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा है। अभी हम क्लास 9 में जो सीखा है हमने वो सीखा है हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे x था तो इसमें 2 होंगे, x और y। ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, वेयर a, b और c जो है आर रियल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर a इज़ नॉट इजकल टू 0, और यहाँ पे a और b इज़ नॉट इजकल टू 0। मतलब यहाँ पे या तो a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों हमारे रियल नंबर होने चाहिए। क्यों है ऐसा, वो इसलिए है कि अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ये जो ax है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो पी वाई फिर एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। जबकि हमको चाहिए यहाँ पे क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसलिए a भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए और b भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ax 0 हो जाएगा, तो हमारा b इजकल टू 0 हो जाएगा सीधा ही। तो उसमें तो फिर हमारा कोई लीनियर इक्वेशन बनी ही नहीं ना, हमारा वेरिएबल तो कोई हुआ ही नहीं इसमें। तो इसलिए हमारा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ax प्लस बी इजकल टू 0 में a 0 नहीं होना चाहिए और a b जो है दोनों रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ पर a b c जो है रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे a या b कोई भी इन दोनों में से 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर 0 हो जाएगा या तो ax 0 हो जाएगा या bx 0 हो जाएगा, by 0 हो जाएगा, तो फिर ये हमारी दो वेरिएबल में नहीं बचेगी इक्वेशन। तो ये इसका डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैंने एक्सप्लेन की है। और इसको लीनियर क्यों बोलते हैं ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको जब हम ग्राफ ड्राउ करते हैं तो उसको वो एक स्ट्रेट लाइन आती है पूरी। ठीक है, और ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स को जब हम ड्रॉ करेंगे, कोई x की वैल्यू रखेंगे, जो y की वैल्यू आएगी उसको फिर हम प्लॉट करेंगे उसके अगेंस्ट में, तो वो भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लीनियर है,
इसका जो बिहेवियर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो इसकी जो ग्राफ जो बनेगा वो हमारा लीनियर बनेगा। बिल्कुल लीनियर मीन्स जैसे हमारा ये यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा स्ट्रेट, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा। ठीक है, तो लीनियर होगा, वो कर्व नहीं होगा, कहीं भी इस तरह का कर्व नहीं होगा या कोई इस तरह का कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो कर्व नहीं होगा उसमें, लीनियर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हमारा लीनियर इक्वेशंस, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स का। अब जो क्लास, ये जो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये हमने पढ़ा है क्लास 9 में। क्लास 9 में वहाँ पर हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया है और इसकी हमने रूट्स भी निकाले, मतलब इसको सोल्व भी किया है हमने एलिजेब्रिकली। ठीक है, अब हम जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर 2 दी हुई हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अगर 2 दी हुई हो तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिजेब्रिकली जो है कैसे उसके हल निकालते हैं, कैसे उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो 2 लीनियर इक्वेशंस अगर हैं तो वो कैसे बिहेव करती हैं ग्राफ के ऊपर में, वही हमको समझना है सबसे पहले। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, या नेक्स्ट ले लेते हैं, ये नेक्स्ट ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझें कि हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में। तो एक 2 वेरिएबल्स में अगर 1 इक्वेशन होती है तो उसको हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0। लेकिन अब हमको 2 इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, a1 कर देंगे, यहाँ पे b1 कर देंगे और यहाँ पे c1 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन जो है 2 हो जाएगी हमारी। एक लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ये, जो कि 2 वेरिएबल्स में है। वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पे, इसमें x है, यहाँ y है, यहाँ भी x है और यहाँ भी y है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस होगी हमारी। तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर में, ये हमको देखना है। तो इसके 3 केस हो जाते हैं। पहला केस तो होता है कि जब ये लाइनें, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे किसी पॉइंट पे। जैसे सपोज करो एक लाइन की इक्वेशन ये आ गई हमारी, लाइन नंबर 1 की, और फिर दूसरी की आ गई हमारी, ये आ गई। तो ये इस वाले पॉइंट पे जो है ये दूसरे की आ गई, तो इस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी हमारी। और ये जो पॉइंट जो जिस पे इंटरसेक्ट करती है, सपोज करो ये P है और उसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे, सपोज करो AB है, A एंड B, तो ये जो AB जो है ना, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि ये A के ऊपर भी लाई कर रहा है और B के ऊपर, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर भी है ये पॉइंट और इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर भी पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये सॉल्यूशन कहलाता है इसका। मतलब अगर हमको 2 इक्वेशंस ये दी हुई हो तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें एक दूसरे को ग्राफ पेपर पे, जो पॉइंट वो बनेगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब उसकी x और y की वैल्यू होंगी वो। मतलब यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो x इजकल टू a और y इजकल टू b, ये हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन इसके। मतलब अगर हम x की वैल्यू a और y की वैल्यू b इन इक्वेशंस में पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। और दूसरा ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कोई भी जब हमारी एक लाइन होती है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे यहाँ से ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इसके ऊपर सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट इससे हटके है, यहाँ पे सपोज करो एक P पॉइंट यहाँ पर है तो ये इसके ऊपर नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारी लीनियर इक्वेशन की को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब इसके कोऑर्डिनेट अगर हमारे यहाँ पर सपोज करो हो जाए, से हम ले लेते हैं यहाँ पर P एंड Q ले लेते हैं, तो P एंड Q जो है ना, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम इक्वेशन में इसका वैल्यू रखेंगे, x इजकल टू P रखेंगे और y इजकल टू Q रखेंगे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब ये 0 के बराबर नहीं आएगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगी। तो जो भी हमारे लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एंड दैट वो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं।
क्योंकि एक लाइन के ऊपर देर में भी 1000 लैक्स 10 लैक्स पता नहीं कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जब दो इक्वेशन साथ में आ जाती हैं तो उनकी दो लाइनें बनती हैं और एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो वो हमेशा एक ही जगह पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगी पहले वाले केस में, ठीक है। तो वो जो पॉइंट P होगा, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो इस दोनों लाइन के ऊपर में है, ए लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर भी है, दूसरी लाइन के ऊपर भी है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमेशा, ठीक है। वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये ग्राफिकली मैंने साइड में भी दिखाया हुआ है। अब दूसरा केस इसका बनता है हमारा कि दूसरा केस बनता है कि जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल हो जाए। तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे हमारी ये इक्वेशन दी हुई है दो, तो ये जो पैरेलल लाइन होंगी वो ऐसे बनेगी हमारी, जैसे ये हमने यहाँ पे बना हुआ, एक ये लाइन हो जाएगी, एक ये लाइन हो जाएगी। तो ये कभी भी काट नहीं रही है एक दूसरे, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है, जो समानांतर रेखाएं होती है, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। तो अगर इस टाइप का हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं तो हम ये मालूम कर सकते हैं ग्राफ से या अलजेब्रा से कि क्या वो एक दूसरे को काट रही हैं या नहीं काट रही हैं। वो हम कैसे मालूम करते हैं वो हम सीखेंगे, एक आगे नया टॉपिक आएगा, उसमें वैल्यूज़ A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू से हमको पता चल जाएगी, अगर हमको बिना ग्राफ के मालूम करना है। और अगर ग्राफ से मालूम करना है तो इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे और वो पैरेलल लाइन होंगी तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसका मतलब उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरा केस जो है हमारा क्या आता है, तीसरा केस आता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, मतलब जो लाइन हमारी एक ए लाइन है, ये जैसे सपोज करो ये 1 लाइन है, तो जो दूसरी लाइन है वो भी इसके ऊपर ही आएगी, यहाँ पर ये लाइन नंबर 2 हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी सॉल्यूशन ए के हैं उतने ही सॉल्यूशन बी के होंगे, मतलब दूसरे के होंगे। तो जितने भी पॉइंट ए के ऊपर हों, कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट ही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे दोनों के। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो हम जो भी वैल्यू रखेंगे, जो भी हम रियल नंबर रखेंगे ए के लिए, जो कि ए के जो लाइन नंबर ए के ऊपर है, जैसे सपोज करो इस लाइन के ऊपर हमारा कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में सपोज करो L और M, ठीक है। तो ये L M जो है ना इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी ये क्या होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर में। जितने भी पॉइंट उसके ऊपर होंगे वो सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं, और क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हैं ये, तो जितने सॉल्यूशन इनफाइनाइट ए के होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन बी के भी होंगे, दूसरी भी लाइन के होंगे। तो इसको एक कंडीशन ये होती है हमारी। तो 3 कंडीशन होगी जब हमको 2 लाइन दी होती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो जहाँ पर वो क्रॉस करती है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर उनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो पैरेलल है, एक दूसरे को काट ही नहीं रही, तो उनका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मतलब उनका कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। या फिर तीसरा ऐसा होगा कि जो एक दूसरे के ऊपर हैं, जैसे मैंने ये बताया कि या वो एक दूसरे के अगर ऊपर लाइन है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो जितने भी सॉल्यूशन ए के हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन बी के भी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकली इनको समझना, इक्वेशंस को, और इनके सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली हम चेक करेंगे, ये इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसके ऊपर में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। तो उसमें 2 इक्वेशंस हमको दी होंगी, उन दोनों की हमको लाइनें ग्राफ ड्रा करना है और ये देखना है कि वो काटती हैं या नहीं काटती हैं, पैरेलल हैं। 3 कंडीशन देखेंगे, क्या काट रही है तो किस पॉइंट पर काट रही है, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन कोई होगा ही नहीं उसका। और फिर तीसरा ये कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो वो जितने सॉल्यूशन ए के होंगे उतने सॉल्यूशन बी के होंगे। जो भी सॉल्यूशन तुम ए का लोगे वो सॉल्यूशन बी को भी होगा, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर किस टाइप के हैं।